Hello, dear students. We are in the series of tense and exception. This is part 16, and today we have to study future perfect and present indefinite in complex sentence. हम लोगों ने प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट के वीडियो में ये तो पढ़ लिया है कि जब दो घटनाएं फ्यूचर में एक के बाद एक हों तो दोनों को कभी भी फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेट नहीं करते हैं। एक हिस्सा जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेट होगा और जो कंजंक्शन के जस्ट बाद शुरू होता है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वो प्रेजेंट टेंस में ट्रांसलेट होगा। यहाँ दो घटनाएं एक के बाद एक मुकम्मल हो रही हैं फ्यूचर में याद रखिए, फ्यूचर में मुकम्मल होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका होगा। ये आप एक अजम्पशन दे रहे हैं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका होगा। इस अजम्पशन में भी आप देखोगे कि जो घटना पहले हुई है वो फ्यूचर परफेक्ट में है, ट्रांसलेट होगी, और जो उसके बाद होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट उसे हम कर देंगे। नहीं समझ में आ रहा हो तो सेंटेंस, हिंदी का सेंटेंस देखिए। पहला शब्द उसमें आएगा, पहले शब्द आएगा, पहले की मीनिंग बिफोर, जो कि कंजंक्शन है। पहले का बाद वाला हिस्सा हमेशा फ्यूचर परफेक्ट और पहले का पहला वाला हिस्सा हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा। और जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट वाले पोर्शन को पहले ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद कंजंक्शन बिफोर, और फिर आएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट के शक्ल में, और ये पूरा कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। गाइज एक बात और याद रखिएगा, इस कॉम्बिनेशन में आफ्टर का यूज़ नहीं होता है, सिर्फ बिफोर कंजंक्शन ही आता है। आफ्टर का यूज़ पास्ट में होता है, फ्यूचर में नहीं। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर डॉक्टर कम्स। मेरे घर पहुंचने से पहले दादी माँ सो चुकी होंगी। पहले का बाद वाला हिस्सा दादी माँ सो चुकी होंगी फ्यूचर परफेक्ट है, और इसे हम पहले ट्रांसलेट करेंगे। ग्रैंड मदर विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई रीच होम। मेरा पहुंचना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा, बिफोर आई रीच होम। आप देख सकते हैं मेन क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट, फिर इसके बाद कंजंक्शन बिफोर, देन सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये पूरा कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। पिताजी के डांटने से पहले वह स्कूल जा चुकी होगी। पहले के बाद वाला हिस्सा वह स्कूल जा चुकी होगी, ये फ्यूचर परफेक्ट है। शी विल हैव गॉन टू स्कूल बिफोर फादर इज कॉल्ड। पिताजी का डांटना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा। शी विल हैव गॉन टू स्कूल बिफोर फादर इज कॉल्ड। गाइज कभी कभी कुछ जगहों पे आपको ऐसा भी दिखेगा कंजंक्शन से शुरू हो, कंजंक्शन के जस्ट बाद आएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसके बाद कॉमा, देन मेन क्लॉज। तब कैसे करेंगे? पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर डॉक्टर कम्स की जगह कैसे लिखेंगे? बिफोर डॉक्टर कम्स, कॉमा, पेशेंट विल हैव डाइड। पहले आपने बिफोर कंजंक्शन लिखा, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज, फिर कॉमा, देन मेन क्लॉज के शक्ल में फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा। मेरे घर पहुंचने से पहले दादी माँ सो चुकी होंगी। ग्रैंड मदर विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई रीच होम। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, बिफोर आई रीच होम, कॉमा, ग्रैंड मदर विल हैव स्लेप्ट, फुल स्टॉप। पिताजी के डांटने से पहले वह स्कूल जा चुकी होगी। शी विल हैव गॉन टू स्कूल बिफोर फादर इज कॉल्ड। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिफोर फादर इज कॉल्ड, कॉमा, शी विल हैव गॉन टू स्कूल। इसी तरह के सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव फॉर्म में आ जाए तो, क्या तुम्हारे नाराज होने से पहले उसने माफ़ी मांग लिया होगा। दिखने में लग रहा है कि क्या तुम्हारा नाराज होना इंटरोगेटिव में है, लेकिन इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तुम्हारे नाराज होने से पहले क्या उसने माफ़ी मांग लिया होगा। तो क्या उसने माफ़ी मांग लिया होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट पहले ट्रांसलेट होगा। विल ही हैव सेड सॉरी बिफोर यू गेट एंग्री, देन क्वेश्चन मार्क।
आप देख सकते हैं मेन क्लॉज जो फ्यूचर परफेक्ट में है उसे हम इंटरोगेटिव फॉर्म में लाते हैं, देन कंजंक्शन बिफोर, और उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है वो असर्टिव फॉर्म में आ जाएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इन इंटरोगेटिव। क्या उसके बताने से पहले वो समझ चुकी होगी? उसके बताने से पहले क्या वो समझ चुकी होगी? उसको ऐसे समझना है, उसके बताने से पहले क्या वो समझ चुकी होगी। तो क्या वो समझ चुकी होगी? विल शी हैव अंडरस्टूड, विल शी हैव अंडरस्टूड बिफोर ही टेल्स, देन क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे बताने से पहले वह कैसे जान चुकी होगी? तुम्हारे बताने से पहले वह कैसे जान चुकी होगी? हाउ विल शी हैव नोन बिफोर यू टेल, देन क्वेश्चन मार्क। ओके गाइज, क्या हमने सीखा? दो घटनाएं जब फ्यूचर में मुकम्मल हों एक के बाद एक, तो जो पहले मुकम्मल हुई है वो फ्यूचर परफेक्ट, और जो इसके बाद हुई है प्रेजेंट इंडेफिनिट। याद रखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट वाले पोर्शन को पहले ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद कंजंक्शन बिफोर, देन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट होगा उसको लिखेंगे, देन फुल स्टॉप। अगर आप इंटरोगेटिव बनाते हैं तो इंटरोगेटिव में हिंदी में लगेगा कि सबऑर्डिनेट क्लॉज वाला इंटरोगेटिव में है। जैसे क्या तुम्हारे नाराज होने से पहले उसने माफ़ी मांग लिया होगा, तो इसको इस तरह से ट्रांसलेट नहीं करेंगे। तुम्हारे नाराज होने से पहले क्या उसने माफ़ी मांग लिया होगा, तो क्या उसने माफ़ी मांग लिया होगा ये पोर्शन फ्यूचर परफेक्ट है, उस मेन क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट में है। विल ही हैव सेड सॉरी, और तुम्हारा नाराज होना किस में चला जाएगा? असर्टिव में, मीन्स अफर्मेटिव में, बिफोर यू गेट एंग्री। ओके गाइज, टेक केयर, थैंक यू सो मच।